आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम लेके आए हैं ले व्यवस्था 8, जिसको हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे और मनन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आप लोग सब कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? और कैसे आप लोग सीख रहे हैं? आप लोग नोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि हमारा हमारा जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से है। मंडे को हम लोग डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं रात को 10 बजे और बाइबल सेम पेज पे। और ट्यूसडे को हम लोग करते हैं किड्स एंड यूथ बाइबल स्टडी, सेम टाइम सेम पेज। और वेडनेसडे को हम लोग प्रेयर फॉर ऑल करते हैं और प्लस प्रचार करते हैं परमेश्वर के वचन का। और थर्सडे को टेस्टमनी शेयर करते हैं, फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम लोग रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल के पेज पे हम करते हैं लाइव। ठीक है, इसमें प्रचार भी होता है, प्रार्थनाएं भी होती है, कहानियाँ भी होती हैं, प्लस पोयम भी होती है। लेकिन ये सब स्पिरिचुअल होती हैं और हिंदी लैंग्वेज में करते हैं हम लोग। और संडे को हम सुबह 10 बजे वर्शिप करते हैं वर्ड ऑफ गॉड। एंड इसके अलावा हमारा एक प्रेयर ग्रुप है जिसका नाम है प्रेयर 24/7, जिसका नंबर है, अगर आप इंडिया में हैं तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है 8595259016। और अगर आप इंडिया से बाहर से हैं तो आप +918595259016। इस तरह से आप प्रेयर ग्रुप में जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को पा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, आइए हम सब, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजों के राजा, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए कि अभी तक आपने संभाला और हर बात से ख्याल रखा। हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम तेरे वचन में जा पाएं, तेरे वचन को सुन पाएं, समझ पाएं, सीख पाएं और उसको ग्रहण कर पाएं और अपने जीवन में लागू कर पाएं। प्रभु जी, हमारे मन को, हमारे हृदय को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सबसे दूर करें। और जो बातें हमें हमारे ध्यान को भटकाती हैं, जो बातें तेरी उपस्थिति में आने से हम सबको रोकती हैं, प्रभु उन सारी बातों को हम सबसे और हमारी वीडियो सभा से दूर करें और हमारी सहायता करें कि हम तेरे वचन को आज सीख पाएं। प्रभु यीशु नासी के नाम से आमीन। तो हम पढ़ रहे हैं ले व्यवस्था 8। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने ले व्यवस्था 8 क्यों लिया है आज? हमारा तो ग्रुप चल रहा है, रेगुलर बाइबल स्टडी चल रहा है, वो इसलिए लिया है मैंने आज ले व्यवस्था 8, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, 1 to 7 अध्याय तक, वो पाप बलि और अपराध बलि के बारे में है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और बोल चुका हूँ। तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सेम पैटर्न है और सेम वचन है, वो बार बार उसमें रिपीट हो रहा है हर अध्याय में 1 to 7 के अंदर, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट कराया, शायद सेकंड का 4 तक कराया है, 5th 6 7 नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो सेम पैटर्न है और सेम वचन है, उसी के बारे में है। तो आज हम 8 पढ़ेंगे और 8 में हम देखेंगे कि ये अध्याय, ये वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तो मेरे साथ निकाल लें ले व्यवस्था 8 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। मयूर भाई आप जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। ले व्यवस्था 8 अध्याय 1 से 5 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून, उसके पुत्र, उनके वस्त्र, अभिषेक का तेल, बलि के पशु और मंडली को तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर। परमेश्वर ही सेवा का आरंभ करते हैं, वह अपने सेवकों को चुनते हैं और बुलाते हैं। कोई भी ऐसा पास्टर या सेवक नहीं है
जिसने अपनी मर्जी से सेवा में जुड़ा हो। ये बुलाहट होती है परमेश्वर की, जो हमें बुलाहट देती है हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, कि हमें परमेश्वर ने क्या काम हमारे लिए दिया है, और उस बुलाहट के जरिए हम उस कामों को करते हैं। सेवा का काम व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत और महत्वाकांक्षा से नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सनल नहीं है ना, और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट ना हो। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, चाहे वो जूनियर पास्टर हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे लीडर्स हो, एनीवन, जब तक कि परमेश्वर की बुलाहट नहीं है आपके पास, तब तक आप उस सेवा कार्य को स्टार्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर की बुलाहट से ही वो सेवा कार्य होना चाहिए। जैसे यीशु ने 12 प्रेरितों को चुना था, अपने 12 चेलों को चुना था। मत्ती 4 अध्याय 18 से 22 पद में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा है कि यीशु ने कैसे अपने 12 चेलों को चुना, 12 प्रेरकों को चुना, है ना। बुलाहट परमेश्वर से आती है, हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। बुलाहट परमेश्वर से आती है और हमें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। प्रार्थना करें कि आप अपनी बुलाहट को समझें और वही करें जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं। 6 पद में लिखा है, मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को जल से धोया। किससे धोया? पानी से धोया। परमेश्वर की सेवा से पहले शुद्ध होना जरूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है। आत्मिक शुद्धता के बिना सेवा अपवित्र हो जाती है। जब तक कि आप आत्मिक रूप से शुद्ध नहीं हैं, आपकी सेवा अपवित्र हो जाती है। यूहन्ना 13 में लिखा है, यीशु ने चेलों के पैर धोए। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया हम सबके लिए कि जैसे मैं करता हूं वैसे ही तुम भी किया करो। पाप से पश्चाताप और क्षमा पाना पहला कदम है। प्रतिदिन आत्मिक स्नान करें और पाप स्वीकार कर यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध करें। अब आप कहोगे कि मैं कह रहा हूं यीशु के लहू से शुद्ध कैसे होंगे? जब आप प्रार्थना में बोलेंगे, प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसका प्रभु यीशु का लहू लेके आओ और शुद्ध हो, ऐसे नहीं है। जब आप प्रार्थना में बोलेंगे प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर, तो आप शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन प्रार्थना भी सच्ची होनी चाहिए। 7 पद से लेकर 9 पद में लिखा है, हारून को वस्त्र पहनाए गए, कमरबंद, चौगा, एपोद, छाती की पेटी और मुंडास, उसके सिर पर पवित्र मुकुट लगाया गया। परमेश्वर अपने सेवकों को पवित्र वस्त्र पहनाता है ताकि वे अलग दिखें। हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनने चाहिए। इफिसियों 6 में लिखा है, परमेश्वर का पूरा हथियार। इसका मतलब यह है, सेवा के लिए तैयारी बाहरी और भीतरी दोनों की आवश्यकता है। प्रार्थना करके आत्मिक वस्त्र पहने, विश्वास, उद्धार और धार्मिकता का सत्य पहने। 10 से 13 पद में लिखा है, मूसा ने तंबू और हारून को तेल से अभिषेक किया। हारून के पुत्रों को भी वस्त्र पहनाए गए। अब इसकी जो शिक्षा है वो है, अभिषेक का तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक का सेवा फलदायी नहीं हो सकता, जब तक कि परमेश्वर पिता की आशीषें, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी पवित्रता, उनका अनुग्रह, उनकी अगुवाई आपके साथ नहीं है, तब तक अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक फलदायी नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक फलदायी नहीं हो सकता, यानी कि बिना पवित्र आत्मा की हेल्प के बिना आप सेवक नहीं बन सकते। सिंपली मेरा कहने का मतलब ये है। प्रेरितों के काम 2, पवित्र आत्मा का आगमन, यानी कि परमेश्वर अपने सेवकों को
अपनी आत्मा से भरते हैं। प्रार्थना करें कि आप प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे जाएं, रिफ्रेश किए जाएं, आपकी आत्माओं को शुद्ध किया जाए। तो हम कैसे रिफ्रेश होते हैं? जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से भर जाती है, हम शुद्ध हो जाते हैं, है ना। पद 14 से 17 में लिखा हुआ है, पाप बलि का बैल चढ़ाया गया, उसका रक्त वेदी पर लगाकर प्रायश्चित किया गया। पाप के लिए बलिदान जरूरी है, पाप का दंड मृत्यु है, ये सब जानते हैं, इसलिए प्रायश्चित करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके इतने पाप हों, चाहे इतने पाप हों, पाप का प्रायश्चित करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान किए हुए। इब्रानियों 9 अध्याय 22 पद में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण क्रूस पे चढ़े, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। वो जीवित परमेश्वर हैं। पाप से निपटना जरूरी है, तभी सेवा शुद्ध होती है। और पाप से तभी निपट सकते हो जब आत्मिक रीति से, आत्मिक रूप से आप मजबूत हो, आप परमेश्वर में हो, उनकी आज्ञाओं में हो, उनके वचन में हो, उनके अनुग्रह में हो, और रोज अपने आप को रिफ्रेश करते हो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर भरते हो वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तब जाके आप आत्मिक रीति से शुद्ध रहते हो और शैतान से लड़ पाते हो। हर सेवा से पहले पाप से क्षमा मांगे। जब भी आप कोई सेवा शुरू करने जा रहे हैं, आपको पापों की क्षमा मांगनी है और क्या करना है? अपने हृदय को शुद्ध करना है, तब आपकी सेवा का कार्य शुरू करें। पद 18 से 21 पद में लिखा है, पहला मेढ़ा होम बलि के रूप में चढ़ाया गया, सब कुछ पूरी तरह जलाया गया। यानी कि होम बलि संपूर्ण समर्पण का एक प्रतीक है। परमेश्वर आधे मन का समर्पण नहीं चाहते हैं। अगर कोई चर्च जाता है और उसका शरीर तो चर्च में है, लेकिन मन है कि यार आज मेरे घर में क्या होगा, आज उसके पैसे इतने देने हैं, आज वहाँ से उधार उठाना है, आज ये करना है, वो करना है, XYZ। तो इसका मतलब क्या हुआ? आधे आप चर्च में हो और आधे आप संसार में हो। तो परमेश्वर ऐसी वर्शिप नहीं चाहते हैं, ऐसी आराधना नहीं चाहते हैं, और ना ही ऐसी बातें चाहते हैं। तो जब आप परमेश्वर की सेवा में हो, वर्शिप में हो, वचन में हो, चर्च में हो, तो आपका पूरा फोकस परमेश्वर पे और परमेश्वर के वचनों पे होना चाहिए। तभी आपकी वर्शिप स्वीकार्य होती है परमेश्वर को। आप इंसानों को धोखा दे सकते हैं, पास्टर को धोखा दे सकते हैं, मगर परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, ना आप, ना मैं, ना कोई और। रोमियो 12 अध्याय, मुझे माफ कीजिएगा, रोमियो 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, अपने शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो। पूरी तरह से समर्पण परमेश्वर को प्रसन्न करता है। प्रार्थना करें कि आपका पूरा जीवन, मन, शरीर, आत्मा परमेश्वर को अर्पित हो जाए। पद 22 से 30 पद में लिखा है, दूसरे मेढ़े का रक्त हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान और हाथ पैर पर लगाया गया। कान परमेश्वर की आवाज सुनना, हाथ उसके कार्य करना, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, और पैर उसके मार्ग पर चलना। 3 चीजें क्या बताई मैंने? कान परमेश्वर की आवाज को सुनना, हाथ उसके कार्यों को करना, किसके कार्यों को? परमेश्वर के कार्यों को करना, पैर उसके मार्ग पर चलना। हमारी सुनने की शक्ति, काम और चलने का मार्ग सब परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। जब हम वर्शिप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे कान, हमारे हाथ और हमारे पैर, सब कुछ परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। एक सैमुएल 3 अध्याय 10 पद में लिखा है,
बोल तेरा दास सुनता है। बस एक लाइन लिखिए, बोल तेरा दास सुनता है। परमेश्वर संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है आपसे और मुझसे। मतलब अब जैसे मैंने अपने बेटे को बोला कि जा और बाइक जो बाहर खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, उसको लगा दे ठीक से और कवर चढ़ा दे। अब ये क्या करता है, ये जाता है बाहर और ये सिर्फ कवर डाल के आ जाता है, स्कूटी पार्क नहीं करता। तो ये क्या हुआ, आधा अधूरा काम। पिता ने अपने बेटे को बोला और बेटे ने आधा अधूरा काम किया, सुना नहीं। ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर जब हमें आज्ञा देता है कामों की, तो हमें उसको पूरा करना है। किसी भी हालत में, किसी भी चुनौतियों में, किसी भी कठिनाइयों में, किसी भी परेशानियों में हमें उस काम को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने अगर आपको कोई काम दिया है, किसी काम के लिए आपको चुना है, यू नीड टू बी फुलफिल कंप्लीटली। यू डोंट हैव टू लीव आधा अधूरा, हाफ वर्क डन, हाफ वर्क नॉट डन। सो दिस इज नॉट ओके फॉर द परमेश्वर। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के कामों को आज्ञाकारिता से पूरा करना है, पूरा कंप्लीट करना है। हर रोज प्रार्थना करें, प्रभु मेरे कान खोल दें, क्योंकि कई बार कान तो होते हैं, हम कान होते हुए भी सुनते नहीं हैं। मेरे हाथ पवित्र कर दे, कई बार हमारे हाथ तो होते हैं लेकिन ये पवित्र नहीं होते। इन हाथों से कई इतने गलत काम हुए हुए होते हैं कि हम कभी भी इन हाथों को पवित्र कामों में यूज नहीं कर सकते। इसलिए हाथों को पवित्र करने के लिए प्रार्थना करें। मेरे पांव सही मार्ग पर चला, कई बार हमारे पैर जो गलत मार्ग पे चल रहे थे उनको सही मार्ग पे लाने के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। तो आपको कैसे प्रार्थना करनी है रोजाना, प्रभु मेरे कानों को खोल दे, मेरे हाथ पवित्र कर दे और मेरे पांव सही मार्ग पर चला, जिससे कि मैं तेरे वचन के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी बातों के अनुसार वही करूं जो तू मुझसे चाहता है। और मुझे रोक उन सब बातों में जाने के लिए जो तेरी उपस्थिति में आने से मुझे रोकती हैं। क्या करना है आपको, इस तरह की प्रार्थना आपको करनी। पद 31 से 36 पद में लिखा है, प्रियो, मूसा ने कहा, तंबू के द्वार पर 7 दिन रहो, यह अभिषेक का समय है। इस वचन का मतलब यह होता है, सेवा से पहले तैयारी और प्रतीक्षा का समय जरूरी है। जब भी आप प्रचार करने जा रहे हैं उसकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैं तेरा प्रचार करने जा रहा हूं, तेरा वचन बोलने जा रहा हूं, मेरे मुंह को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझको शुद्ध कर और मेरे मुंह के शब्द तुझे ग्रहण योग्य हो, जिससे कि मैं तेरे वचन का, तेरा प्रचार कर पाऊं। जो गलतियां करता हूं तो मुझे उसके लिए क्षमा कर। तो ये छोटी सी प्रार्थना आपको अपनी सेवा से पहले करनी जरूरी है। परमेश्वर हमें धैर्य और आज्ञाकारिता में प्रशिक्षित करता है, यानी कि आपको निपुण करता है, आपको शिक्षा देता है। आपको, जैसे आप 10वीं क्लास से 11वीं में जाते हो, टीचर्स आपको शिक्षा देते हैं ना 11वीं में जाने के लिए, फिर आपकी मेहनत होती है, आपने याद किया नहीं किया, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है और बच्चा नहीं पढ़ता है तो इसमें किसका नुकसान होता है, बच्चे का, है ना। तो ऐसे ही पिता परमेश्वर हमें शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने हमें बाइबल दी है, हमें चर्च दिए हैं, हमें पास्टर पादरी दिए हैं, लीडर्स दिए हैं सिखाने के लिए, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, हम उस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, हम प्रभु की बातों को नहीं सुन रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। तो ऐसा ना करें कि आपको ये बातें दूर कर दे परमेश्वर से। आपको परमेश्वर की बातों के हिसाब से चलना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है, उनकी इच्छा के अनुसार चलना है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, यरूशलेम में ठहरो जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए। इसका मतलब ये होता है कि जल्दबाजी में सेवा ना करें।
आजकल इंस्टेंट ज़माना है ना, सबको सारी चीज़ें इंस्टेंट चाहिए। जैसे मैगी 2 मिनट में बन जाता है, कोई भी फ़ोटो चाहिए तो जीपीटी चैट में डालो, फ़ोटो बन जाती है ना। आजकल जेमिनी आ गया है, उसमें कोई फ़ोटो डालो कुछ भी बन जाता है। आजकल इंस्टेंट ज़माना है, तो सेवा को इंस्टेंट मत करें, सेवा को ध्यानपूर्वक सही तरीके से करें। जल्दबाजी में सेवा ना करें, पहले परमेश्वर की उपस्थिति का इंतज़ार करें। क्या करें? पहले परमेश्वर की उपस्थिति का इंतज़ार करें। किसी भी बड़े निर्णय या सेवा से पहले प्रार्थना और उपवास में समय बिताएं, तब जाके आपकी सेवा सफलपूर्वक पूरी होगी। पवित्रता प्लस समर्पण प्लस अभिषेक प्लस आज्ञाकारिता इक्वल क्या होता है? परमेश्वर की सफल सेवा। फिर से रिपीट करूंगा, पवित्रता, समर्पण, अभिषेक, आज्ञाकारिता इक्वल परमेश्वर की सेवा। ये चारों मिलके परमेश्वर की सेवा का फल लेके आते हैं। हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक हमें याद दिलाता है कि हम भी मसीह में राज किए याजक हैं और हमें प्रतिदिन शुद्ध होकर सेवा करनी चाहिए। अब हमें क्या क्या जीवन में लागू करना, वो ध्यान से सुनिएगा, जो हम हमेशा भूल जाते हैं। मेन पॉइंट जो इस प्रचार का जो मेन पॉइंट है वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला, हर रोज आत्मिक स्नान करें। अब आप बोलोगे आत्मिक स्नान क्या होता है? आत्मिक स्नान होता है वचन से और प्रार्थना से अपने आप को आत्मिक स्नान करें। पाप को अपने पश्चाताप करें और क्षमा मांगे प्रभु से, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर का पूरा हथियार पहने, यानी कि सत्य बोलें, सत्य जीवन जिएं, धार्मिकता से चलें, प्रभु पे विश्वास करें और क्या करें? दूसरों की सहायता करें। जिनको आपकी सहायता की जरूरत है उनको सहायता करें। तीसरी बात, पवित्र आत्मा से भरें। कैसे भरेंगे? रोज सुबह उठ के नहा के आएं, नहाने के बाद वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से पवित्र आपको भर देंगे। नियमित प्रार्थना और वचन में बने रहें। नियमित प्रार्थना और वचन में बने रहें, यानी कि रेगुलरली सुबह शाम वचन पढ़ें और प्रार्थना करें। पूरा समर्पण करें अपने आप को, यानी कि आधा अधूरा, मन इधर है ध्यान कहीं और है, ऐसे नहीं। जब आप परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो अपने आप को पूरा समर्पण करें। फोकस आपका वचन पे और परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि इस वक्त आपकी घर की बातों पे या कोई और बातों में होना चाहिए। हाथ पैर और सब परमेश्वर के लिए अर्पित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाथ पैर काट के अर्पित करें। हाथ पैर यानी कि प्रार्थना करें कि मेरे कानों को खोलें, मेरे हाथों को पवित्र करें, मेरे पैरों को सही मार्ग पे लेके आएं। ये शुद्धता परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर आपको शुद्ध करेंगे। पांचवी बात, आज्ञाकारिता का जीवन जिएं। जैसे आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो, बहुत बच्चे नहीं मानते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स का कहना मानते हो तो जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आप में सांसें फूकी, जिसने आपके लिए क्रूसीफाइड हुआ, क्या आप उसकी बात नहीं मानोगे? मानोगे ना। तो इसीलिए जब आप पेरेंट्स, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जब आप उसको इतना प्यार करते हो, उसका कहना मानते हो, तो परमेश्वर पिता ने तो हम सबको रचा है। इस शरीर में जो जान फूकी है उन्होंने फूकी है, तो हम उनकी बात क्यों नहीं मानते? हम क्यों परमेश्वर की बातों को इग्नोर कर देते हैं? क्यों नहीं मानते हम? तो हमें परमेश्वर की बातों को मानना है। आज्ञाकारिता का जीवन जिएं और परमेश्वर जो कहते हैं वही करें। अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, उत्तम स्थान दें, तब परमेश्वर आपके जीवन में आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। ये था आज का वचन। और जैसे कि मैं एक कहानी बताता हूँ, वो आज भी बताऊंगा मैं आपको। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले इज़राइल के लोग जंगल में डेरा डाले हुए थे।
एक खास दिन आया और जब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को बुलाओ, उन्हें मेरे लिए विशेष सेवा के लिए तैयार करना है। पूरी मंडली को तंबू के द्वार पर इकट्ठा करो। मंडली इकट्ठा हुई, सब चुपचाप देख रहे थे कि आज कुछ खास होने वाला है। मूसा ने क्या करा? मूसा ने सबसे पहले हारून और उसके पुत्रों को पानी से धोया और यह उनके लिए शुद्धि का दिन था। फिर उसने हारून को सुंदर याजक का वस्त्र पहनाया, चौगा, कमरबंद, एपोद, छाती की पट्टी और सोने का मुकुट जिस पर लिखा था यहोवा के लिए पवित्र। इसके बाद मूसा ने पवित्र तेल से हारून के सिर पर अभिषेक किया। यह ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहा हो, अब तुम मेरे लिए अलग हो, तुम मेरे चुने हुए हो, मेरी सेवा के लिए तैयार हो। फिर बलिदान चढ़ाया गया, पहले पाप बलि का बैल ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं, फिर पहला मेढ़ा होम बलि के रूप में पूरी तरह जला दिया गया। यह उनके पूरे जीवन के परमेश्वर के लिए समर्पण का प्रतीक था। फिर दूसरा मेढ़ा लाया गया, उसका रक्त हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान और हाथ और पैर पर लगाया गया। मूसा ने कहा, अब तुम्हारे कान यहोवा की आवाज को सुनेंगे, तुम्हारे हाथ यहोवा के काम करेंगे और तुम्हारे पैर यहोवा के मार्ग पर चलेंगे। मूसा ने 7 दिन तक उन्हें तंबू के द्वार पर ठहरने की आज्ञा दी। यह उनके प्रशिक्षण और तैयारी का समय था। 7 दिन के बाद वे याजक बनकर लोगों की ओर से बलिदान चढ़ाने लगे। उस दिन लोगों ने सीखा कि परमेश्वर पवित्र है, उसकी सेवा के लिए जीवन भी पवित्र होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर हमें बुलाता है और हमें शुद्ध करता है। उसकी सेवा आधे मन से नहीं करनी चाहिए, पूरे जीवन से करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? आधे मन से नहीं, पूरे जीवन से करनी चाहिए। हमें अपने कान, हाथ, पैर परमेश्वर के लिए अलग करने चाहिए, यानी कि शुद्ध रखने चाहिए। सेवा से पहले तैयारी और प्रतीक्षा आवश्यक जरूरी है। अब मैं एक पोयम बोलूँगा, पोयम करके हम ख़त्म करेंगे। पोयम इस प्रकार से है। तंबू के द्वार पर मंडली आई, मूसा ने सबको आवाज़ सुनाई, हारून और उसके पुत्र खड़े थे वहाँ, परमेश्वर का बुलावा था उनका जहाँ। जल से धोया, पाप से छुड़ाया, पवित्र वस्त्र पहनकर अलग ठहराया, सिर पर मुकुट यहोवा के लिए पवित्र, आज बना याजक हुआ जीवन शुद्ध, अभिषेक का तेल सिर पर डाला, जैसे स्वर्ग ने उन पर कूपा उड़ेला, बलिदान चढ़ा, प्रायश्चित हुआ, पूरे जीवन का समर्पण हुआ। कान पर रक्त, अब सुनेंगे वही, हाथ पर रक्त, करेंगे वही, पैर पर रक्त, चलेंगे प्रभु के मार्ग में, अब रहेंगे सेवा के भाग में। 7 दिन तंबू में ठहरे रहे, धैर्य से प्रतीक्षा में बैठे रहे, फिर याजक बने, सेवा में आए लोगों को परमेश्वर से मिलाया। ये है आज का पोयम। सॉरी, मेरे को पोयम बोलनी नहीं आती है, माफ़ी चाहूँगा। इसका जो संदेश है इस पोयम का वो ये है, जीवन को शुद्ध करो और समर्पित करो अपने आप को परमेश्वर के लिए। कान, हाथ, पैर सब उसके लिए शुद्ध करो और समर्पित करो। पवित्र आत्मा से भर जाओ हर दिन और प्रभु की सेवा में अपना जीवन बिताओ। यह था इसका मेन भाग जो परमेश्वर के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के वचन से सीखा होगा। आप सब परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें और शुद्ध रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हे सच्चे खुदा, सच्चे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक आपने हमारे जीवन को संभाला है, आपने हमारा साथ दिया है, हमारा सहारा बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु, जो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से शुद्ध रहना है, किस तरह से हमें पाप से, बुराई से बचना है, क्योंकि आपका वचन ही है प्रभु जो हमें अंधेरे में ज्योति दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे लिए सही रास्ते खोलता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। यह आपका वचन ही है प्रभु। यह आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी करुणा है कि आपने हमें चुना प्रभु जी, हमारी सहायता की, हमारे परिवारों की सहायता की, हमारे बच्चों की सहायता की। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक आशीष के लिए, अभी तक संभालने के लिए और सारी बातों के लिए। आप ही हमारे पिता परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं और आप ही हमारे अन्नदाता हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद। और हमें क्षमा कीजिएगा प्रभु, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें अपने लहू से धो के, जिससे कि हम आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में, आपके वचन में, आपके पवित्रता में आ पाएँ और वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन से, हमारी सांसों से, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से। आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं और तेरी महिमा करने पाएं। हम सब में से अशुद्ध बातें निकाल प्रभु, हम सब में से पाप निकाल, हम सब में से बुराइयां निकाल प्रभु, और हम सबको अपने जैसा बना। होने दे प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार जिए, हम तेरे वचन के अनुसार वही करें जो तू हमसे चाहता है। हम मित्र प्रार्थना लेके आए प्रभु इन वचनों के लिए कि इस वचन को करोड़ों गुना फैलाएं, जिस कान तक नहीं पहुंचा उस कान तक पहुंचाएं, जिस अंधेरे में ज्योति नहीं जली अभी तक उस अंधेरे में इस ज्योति को पहुंचाएं प्रभु। और सहायता करें कि प्रभु तेरा वचन, तेरा प्रेम, तेरी करुणा, तेरी कृपा हर एक घर तक, हर एक कान तक पहुंच पाए प्रभु। सब तुझे जान पाएं, पहचान पाएं प्रभु, और तुझ पर विश्वास कर पाएं। तू बढ़े, हम घटे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो, क्योंकि तू सबसे ऊंचा है, तू महान है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग और तू ही जीवन है, तू ही सृष्टि का रचयिता है और तू ही अन्नदाता है प्रभु, और तू ही सबका मालिक है। तू ही मेरा प्रभु है, तू मेरे घर का प्रभु है। तुझसे दुनिया शुरू होती है और तुझ पे ख़त्म होती है प्रभु। तू ही रोटी है, तू ही हवा है, तू ही पानी है, तू ही सब कुछ है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, और जिसके घर में खाने को नहीं है उसको खाने को दें, जिसके घर में प्रभु भंडार की कमी है उसके भंडार भर दें, जिसके घर में पहनने की कमी है उसको पहनना दें प्रभु, जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को यीशु नासरी के नाम से ठीक करें, जिनके बीमार हैं उनको चंगा करें प्रभु, और जिनके घर में कुछ नहीं है प्रभु उनको सब कुछ दे प्रभु जी। सबकी सहायता करें, सबकी रखवाली करें और सबको संभालें परमेश्वर। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे प्रेयर ग्रुप के लिए, हमारे प्रेयर ग्रुप को संभालें, जो लोग जा रहे हैं उनको वापस लेके आएँ प्रभु, और सबको आशीषित करें परमेश्वर। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु करण के लिए, जब करण अपना स्टूडियो खोलना चाहता है साउंड का, उसकी सहायता करे कि वो अपना स्टूडियो खोल पाए बिना किसी उधार के, बिना किसी लोन के। वो आपसे मांग रहा है प्रभु, तो उसकी झोली भर दें, उसकी झोली को भर दे प्रभु कि वो अपना काम शुरू कर पाए। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी करण की पढ़ाई के लिए, करण की फैमिली के लिए, कि सारे परिवार को उनकी संभालें, उसकी स्टडी को संभालें और उसको ब्लेस करें प्रभु जी, और अपने विश्वास में और बढ़ाएं परमेश्वर, और उससे अपनी महिमा ले। जो भी आपकी बुलाहट है उसके मन में डालें कि वो भी आपकी महिमा, आपकी सेवा कर पाए। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनमें से भी कोई सेवा में जुड़ना चाहता है प्रभु, तो उसके मन में डालें, हर उस बात को दूर करें जो उनको रोकती है प्रभु जी। सहायता करें प्रभु के सब आपकी सेवा में, आपकी महिमा में बढ़ने पाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हमारे छोटे बच्चे के लिए प्रभु, बाबू के लिए, जब वो उसको ब्रेन हैमरेज है उसकी सहायता करे, उसको चंगा करे प्रभु, कि वो फिर से नॉर्मल हो पाए और चंगा हो पाए प्रभु। जब दवाई गोली खा रहा है प्रभु तो उसका असर दिखाए प्रभु, और उसकी सहायता करें। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु, जब माही 2 प्रॉब्लम से जूझ रही है प्रभु, उसकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दें यीशु नासरी के नाम से। जो दवाई गोली खा रही है उसका असर दिखाए प्रभु जी। और ये जब मंडे को फिर काट कुदाम जाती है आपके वचन के लिए, आपकी महिमा के लिए, तो इसको बहुताई से बहुत इस्तेमाल करें और खूब आगे बढ़ाएं, खूब ऊंचा बढ़ाएं प्रभु जी।
विनती प्रार्थना करता हूँ निक्कू और मूसी के लिए प्रभु, इन दोनों को भी अपनी अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें और हर बुराई से, हर पाप से दूर रखें प्रभु। इनकी सहायता करें कि ये भी आपके वचन में, आपकी महिमा में बढ़ने पाएँ। विनती प्रार्थना करता हूँ कमलेश के लिए प्रभु, कमलेश को भी स्ट्रेंथ दे, हिम्मत ताकत दे इस बढ़ती उम्र में, कि कमलेश भी अपने कामों को कर पाए और अपने आप को संभाल पाए प्रभु इस बढ़ती उम्र में, और आपके वचन में बढ़ पाए प्रभु जी। और इसको और वचन से भरपूर करें, शिक्षा दें कि ये और आपकी महिमा करने पाए। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको भी इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए और अपने वचन में बढ़ाएं। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो फ्लड एरिया है प्रभु, जहाँ जहाँ फ्लड आए हैं प्रभु, उनकी जो लोग मर गए हैं उनकी आत्माओं को शांति दे प्रभु, और जिन लोगों तक अभी तक आपकी मदद, आपकी सहायता नहीं पहुँचे, उन सब तक सहायता मदद पहुँचाएँ प्रभु, जिससे कि सब अच्छे से रह पाएँ और जी पाएँ प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक बहन बेटी के लिए जो रात में अपने घर जाती है, उन सब की सुरक्षा रक्षा बांधें और सबकी रक्षा करें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हर एक बच्चे के लिए जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन सबको चंगा करें प्रभु जी और सबकी सहायता करें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हर एक जन के लिए जो रह गए हैं, उन सबको भी चंगाई दे, सबको शांति दें और सबकी रक्षा करें परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं अपनी मिशन के लिए प्रभु, हमारे चर्च का मिशन है कि हम परमेश्वर के वचन को और फैलाएं और सेवा करें बहुताई से, हर एक सिटी में, हर एक शहर में, हर एक गली में, हर एक कूचे में, हर एक घर तक, हर एक कान तक हम परमेश्वर के वचन को पहुंचा पाएं और एक दिन अपना चर्च खोल पाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम किसी से उधार ना मांगे, किसी से लोन ना मांगे, जिसके मन में भी आपने डाला उसको हमारे सामने लाएं प्रभु, जिससे कि हम तेरा चर्च खोल पाएं और जिस तेरी सेवा बढ़ा पाएं प्रभु। हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए। हम सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देख के संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू पैबा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमेशा परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।